ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। ॐ जन्मान्तस्वतन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञासुराट् तेने ब्रह्मद्यादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यतति सर्गो मृषा धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परममपि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वद्यं मात्रवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयबधत्कृतभिः शुश्रूषित तत्क्षणात् नियं कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्रवितसंयुतम् भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तवस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वां भजन्ते यदा भावासमन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं तततस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशातुं भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सदसत्परं पश्चादमते तस्याय वशिष्येत स्वस्म्यहम् ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादातु माया यथा वाचो यथा तमः यथा मान्ति भूतानि भूतेषु चावचष्यनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। गौरे ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील व्यासदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अपने अपने गुरु गणांग की जय। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। तो आज श्रावण की तिथि है, कौन सी? अष्टमी है क्या आज? नहीं, नौमी है, अष्टमी है, नौमी होना चाहिए आज। नौमी, नौमी, नौमी कृष्ण। ओके। तो हम लोग नौवें स्कंद के नौवें अध्याय आज पढ़ेंगे। नौवें स्कंद के नौवें अध्याय। श्री सुखवाच। अंशुमांश्च तपस्तेपे गंगा नयन काम्यया कालं महान्तं शक्नोत नाशक्नोत ततः कालेन संस्थितः दिलीपस्
तस्तु तत्सुतः तद्वदक्षकाल में इवान भागीरथश्च पुत्रस्तेपे ससुमतप दर्शयामास तं देवी प्रसन्ना वरदा स्मिते इत्युक्तः स अभिप्रायं सशंसावनतो नृपः कोऽपि धारिता वेगं पतन्त्या मे महीतले अन्यथा भूतले भित्त्वा नृपयास्ये रसातलम् किं चाहं नभवं यास्ये नरामय्यामृजन्तकम् मृजामि पदघं पुत्र कदाचस्तत्र विचिन्तताम् ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कलामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीपदकमलं श्रीगुरो न वैष्णवांश त्रिरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपिका कान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पाप्नेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा जय श्री राधे। तो सुखदेव जी आगे कथा को कह रहे हैं। हम लोग कथा में कहाँ पर थे? अंशुमान जी ने भगवान कपिल को स्तुति किया, भगवान कपिल प्रसन्न हुए और इस प्रकार से उन्होंने अंशुमान को कहा कि तुम्हारे चाचाओं का उद्धार तो सिर्फ और सिर्फ गंगा जल से होगा। उस समय गंगा जल पृथ्वी पे थी नहीं। जो चीज पृथ्वी पे नहीं है उस जल से कह रहे हैं कि तुम्हारे चाचाओं का उद्धार होगा। आगे सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी, अंशुमान ने गंगा जी को लाने की इच्छा से, अब चूंकि गंगा जल से ही उनके चाचाओं का उद्धार होना है, तो गंगा जल लाने की इच्छा से वर्षों तक घोर तपस्या की, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। अंशुमान अपने जीवन काल में तपस्या करते रह गए। समय आने पर अंशुमान शरीर छोड़ दिए, मृत्यु हो गई। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी तपस्या को आगे बढ़ाया, परंतु दिलीप से भी कुछ ना हुआ। दिलीप की भी समय आने पे मृत्यु हो गई। दिलीप के पुत्र हुए भागीरथी। तो देखो, अंशुमान, दिलीप, दो जनरेशन ने तपस्या किया। तीसरी जनरेशन दिलीप के पुत्र थे भागीरथी। उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की, तो तब जाकर के भागीरथ से गंगा, भगवती गंगा प्रसन्न हुई। गंगा ने दर्शन दिया है। दर्शन देकर के गंगा माता ने कहा
मैं तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो, वर देने के लिए आई हूँ। उनके ऐसा कहने पर राजा भगीरथ ने बड़ी नम्रता से अपना अभिप्राय प्रकट किया कि आप मर्त्यलोक में चलिए, मृत्यलोक में, पृथ्वी पे चलिए। समझे? तो गंगा ने क्या कहा? गंगा बोली, को अपि धारिता वेगम पतंत्या में महीतले, अन्यथा भूतलम भित्वा नृपया से रसातलम। को अपि धारिता वेगम, हमारे वेग को कौन धारण करेगा? जब ये धरती पे मैं यदि उतरूंगी तो हमारे वेग को कौन धारण करेगा? कोई तो धारण करने वाला होना चाहिए। यदि कोई धारण करने वाला नहीं होगा तो क्या होगा? मैं पृथ्वी को फोड़ करके रसातल को चली जाऊंगी। यदि हमारा वेग इतना तीव्र है, यदि कोई इसको रोकने वाला नहीं हुआ तो रसातल पे चली जाऊंगी, रसातल में चली जाऊंगी। और क्या कहा कि चाहम न भुवम यासे नरा मैया मृतनगम जामि तदम तदघम पुत्र राजस्तत्र चिंतताम। मैं इसके अतिरिक्त इस कारण से भी पृथ्वी पर नहीं जाऊंगी। अर्थात एक तो बोला कि एक तो मेरा वेग को कौन सहेगा, पहला कारण है पृथ्वी पे नहीं जाऊंगी। बोले दूसरा कारण एक और है जिसकी वजह से मैं पृथ्वी पे नहीं जाऊंगी, कि लोग मुझ में अपना पाप धोएंगे और फिर मैं उस पाप को कहाँ धोऊंगी। मैं तो पाप, मनुष्यों के पाप मेरे में धुलते धुलते मैं ही पापिनी हो जाऊंगी, मेरा पाप कैसे धुलेगा? भागीरथी, यदि तुम इस दो बिंदु पे विचार करके इस समस्या का निदान करो, तब मैं तुम्हारी बात मान लूंगी और मर्त्यलोक पे आ जाऊंगी। समझे? हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? तो यहाँ पे फिर से भगवान शिव का है, ग्लोरीज है। भागीरथ ने कहा गंगा मैया को, साधवो न्यासिनः संता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना हरन्त्यघं ते असंगा अंग संगात ते श्वास्ते ही अभिधारि अभिधरि धारयिष्यति ते वेगं रुद्रस्त्वात्मशरीरिणाम् यस्मिन्नोतमिदं प्रोक्तं विश्वं शाटीव तन्तुषु। भागीरथ जी कहा, माता, गंगा माता, जिन्होंने लोक परलोक धन संपत्ति स्त्री पुत्र की कामना का न्यास संन्यास कर दिया है, जो संसार से उपरत होकर अपने आप में शांत हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ और लोकों को पवित्र करने वाले परोपकारी सज्जन हैं, वे अपने अंग स्पर्श से आपके पाप को नष्ट कर देंगे, क्योंकि उनके हृदय में अघरूप अघासुर को मारने वाले भगवान सर्वदा निवास करते हैं। तो बोले कि देखो, दूसरा पॉइंट का तो उत्तर मेरे पास अभी के अभी है कि चलो पापी लोग गंगा जी आप में स्नान करके पाप धोएंगे, लेकिन आपका पाप तब धुल जाएगा जब आपका स्पर्श भगवान के भक्तों से हुआ करेगा। ब्रह्मनिष्ठ, संसार से उपरत, अपने आप में शांत भगवत भक्त, जब आप भगवत भक्तों का जब अंग स्पर्श होगा आपसे,
तो आप तो वैसे ही शुद्ध हो जाओगी। हैं? आपके पापों का नाश कर देंगे भगवत भक्तों का अंग स्पर्श। हरन्त्य अघम ते संगात ते स्वास्ते ही अघ अभिधरि। हरि, वो हरि जिन्होंने अघासुर को मारा, उनके हृदय में, क्योंकि ऐसे ऐसे भक्तों के हृदय में भगवान हरि होते हैं, जो पाप राशियों का मूर्तिमान अघासुर को मारने वाले थे। इसलिए समस्त प्राणियों के आत्मा। और हाँ, दूसरी बात रही कि पहला कि आपके वेग को कौन धारण करेगा, तो बोले समस्त प्राणियों के, सभी भूतों के रक्षक, समस्त प्राणियों के आत्मा रुद्रदेव तुम्हारा वेग धारण कर लेंगे। क्योंकि जैसे साड़ी सूतों में ओत प्रेत है, वैसे ही यह सारा विश्व भगवान रुद्र में ही ओत प्रोत है। देखो, यहाँ पर रुद्र की बात आ रही है। हम लोग को शिव महापुराण सुनने का एक फायदा मिल रहा है। जो लोग शिव महापुराण सुन रहे हैं उनको पता होगा, हम लोग को समझ में आ रहा है जो शिव की बात हो रही है वो भगवान कृष्ण ही है, ब्रह्म ही है। लेकिन जो यहाँ रुद्र की बात हो रही है वो शिव से, शिव की कृपा से, तब भगवान की कृपा से ब्रह्मा जी के भृकुटी से ये रुद्र निकल रहे हैं। समझे? तो वास्तव में ये रुद्रदेव की बात हो रही है। शिव जी तो भगवान ही है। तो हम लोग सत्यम शिवम सुंदरम का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। धीरे धीरे शिव महापुराण से भी समझ में आ रहा है कि शिव कौन है वास्तव में, उमा कौन है वास्तव में, और फिर ये रुद्रदेव कौन है। हैं? तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि रुद्रदेव इस समस्त प्राणियों के, इस संसार के समस्त प्राणियों के आत्मा रुद्रदेव तुम्हारा वेग धारण कर लेंगे। क्योंकि वैसे ही ये सारा विश्व भगवान रुद्र में ही ओतप्रोत है। परीक्षित जी, गंगा जी से इस प्रकार कहकर राजा भगीरथ के ने तपस्या के द्वारा, अब भगीरथ को पता तो था ही, बिना शिव जी से, बिना रुद्र से पूछे हुए, भगवान शंकर से पूछे हुए उन्होंने गंगा माता को वर्ड दे दिया कि भाई वो आपको धारण करेंगे। उसके बाद रुद्रदेव की तपस्या करने चले गए। भगीरथ जी गए शंकर जी को मनाने, प्रसन्न करने। शंकर जी तो जल्दी प्रसन्न होने वाले ही हैं। महादेव जी ने बड़े प्रसन्न हुए उनके ऊपर। भगवान शंकर तो संपूर्ण विश्व के हितैषी ही है। राजा की बात उन्होंने मान लिया। कहा भगीरथ जी ने, महाराज आप ही ऐसा काम कर सकते हो, गंगा माता उतरेंगी, आप उनको संभाल लेना। भगवान शंकर ने देखा कि ठीक है, गंगा जब उतरेगी तो पृथ्वी नहीं बचेगा फिर तो। और जब जब पृथ्वी पे हानि हुई है तो शिव जी पहले ही आके रक्षा करने के लिए सबसे पहले आ जाते हैं। है नहीं? हलाहल विष से देखा, हलाहल विष से भी भगवान शंकर ने तुरंत पी करके संसार को बचाया। नहीं? तो शंकर जी ने कहा ठीक है, तथास्तु कह करके इस बात को स्वीकार कर लिया। और फिर शिव जी ने सावधान होकर गंगा जी को अपने सिर पर धारण किया। बताओ, क्यों ना हो, भगवान के चरणों का संपर्क होने के कारण गंगा जी का जल परम पवित्र हो जो है। इसके बाद राजर्षि भागीरथ त्रिभुवन पावनी गंगा जी को वहां ले गए जहां उनके पितरों के शरीर राख के ढेर बने पड़े थे।
वे वायु के समान वेग से चलने वाले रथ पर सवार होकर आगे आगे चल रहे थे और पीछे पीछे मार्ग में पड़ने वाले देशों को पवित्र करती हुई गंगा जी दौड़ रही थी। इस प्रकार गंगा सागर संगम पर पहुंचकर उन्होंने सगर के जले हुए पुत्रों को अपने जल में डुबा दिया। यद्यपि सगर के पुत्र ब्राह्मण के तिरस्कार के कारण भस्म हो गए थे, इसलिए उनके उद्धार का कोई उपाय नहीं था। जो ब्राह्मण का तिरस्कार करता है, भगवान को छोड़ते नहीं। भक्त के तिरस्कार, ब्राह्मण के तिरस्कार जो है उसका कोई उपाय नहीं है। बोले कि कोई उपाय नहीं था, फिर भी केवल शरीर की राख के साथ गंगा जल का स्पर्श हो जाने से वे स्वर्ग लोक में चले गए। परीक्षित जी, जब गंगा जल से शरीर की राख का स्पर्श हो जाने से सगर के पुत्रों को स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, तब जो लोग श्रद्धा के साथ नियम लेकर श्री गंगा जी का सेवन करते हैं तो उनके संबंध में क्या कहना, कहना ही क्या। बताओ। जो गंगा जल जिनके शरीर के जले हुए शरीर के राख गंगा जी में टच होकर के वो स्वर्ग जाता है व्यक्ति। इसलिए व्यक्ति जब मरते हैं, मरने के बाद जो उनके अस्थियों और राख होता है उसको गंगा जी में डाला जाता है। गंगा जी में नहीं डाला जाता, बल्कि राख को गंगा जी से टच करवाया जाता है। जैसे सगर के पुत्र का उद्धार हुआ था, वैसे ही हमारे भी बाप दादा का उद्धार हो जावे। यही कारण है, समझे। इसलिए सनातन धर्म में लोग बाग हड्डियों को, अस्थियों को ले जाते हैं। शरीर के दो प्रकार, दो दो चीजें होती है शरीर के अंदर। एक तो जो मांस वांस है वो भी राख बन जाता है, हड्डियां हैं वो भी राख तो बनता ही है, लेकिन कोई फिर भी यदि सॉलिड पार्टिकल है तो दोनों को ले जाकर के क्या करते हैं, डाल आते हैं गंगा जल में। अगर गंगा जल में ना डाला हो, गंगा जल ही ला करके अगर स्पर्श करा दो तो भी काम बन जाने वाला है। तो वही बोले सुखदेव गोस्वामी महाराज की, देखो जब राख के छूने से, गंगा जी के द्वारा राख छूने से ही उसका उद्धार हुआ, तो उनका कितना उद्धार होगा जो लोग श्रद्धा के साथ नियम लेकर श्री गंगा जी का सेवन करते हैं, गंगा जी का पान करते हैं, गंगा जी से आत्मन करते हैं। गंगा जी, गंगा, गंगा शब्द सुनते ही, दो अक्षर का शब्द है गंगा। हर हर गंगे। तो ये गंगा शब्द सुनते ही कुछ तो होने लग जाता है, सिहरन सी होने लग जाती है। श्री गंगा जी का सेवन बहुत किया हमने। गंगा जी के तट पे काफी दिन रहे। गंगा में दिन में 4 बार डुबकी लगाते थे। गंगा जी में तैरते भी थे। हमने गुरु जी के साथ भी गंगा जी में तैरे तैरे हैं। गुरु जी को भी ले जाके गंगा में स्विमिंग कराया। तो गंगा जी बड़ी कृपालु रही हैं। गंगा जी का सानिध्य बहुत मिला है। हमारे साथ भी गंगा जी में स्नान किया है आपने। हाँ, आप भी गंगा जी के तट पे रहे हो। हमारा मुलाकात ही गंगा जी के तट पे हुआ है। आपके साथ बिल्कुल। हमारा मुलाकात ही गंगा जी के तट पे हुआ है, हाँ? दिव्य मुलाकात है, कह सकते हैं। जी जी जी। गंगा, गंगा। तो गंगा जी की बड़ी याद आती है हमको। तो लेकिन हाँ, गंगा जी जब से मैं हरिद्वार में रहा हूँ और उसके बाद हरिद्वार छोड़ा है, मतलब पहले तो जाते थे आते थे, जाते थे आते थे,
लेकिन पता नहीं क्यों प्रथम गंगा जी के तट पे सबसे पहली बार हरिद्वार में मैं पहुंचा था ईयर 96 में। 1996 में पहली बार गंगा तट पे गया था, 96 या 98। उससे पहले मैं नहीं गया था हरिद्वार, पहली बार गया 96 और 98 में समझ। तब से ही गंगा का तट इतना आनंददायी है। उस समय का जो सप्तऋषि घाट था, क्या आनंद आता था वहां नहाने में। बदलता गया चीजें। एक नंबर घाट, गुरु कृष्ण घाट है, बहुत सारे घाट। और ऋषिकेश का त्रिवेणी घाट, वाह। तो तब से गंगाजल अपने साथ रखने की एक आदत हो गई, पता नहीं कैसे। और देश विदेश भी जाते तो गंगाजल का बोतल तो साथ में रहता ही था। थोड़ा सा 2-4 बूंद रोज पीते थे। और वो आदत आज भी है कि सुबह सुबह तो गंगाजल जाएगा ही जाएगा। देखो गंगा मैया कितनी कृपा है। अरे वो बच्ची कौन है? अभी एक बच्चिया आई थी, कौन है वो? अच्छा। तो गंगा जी सामने रखे हुए हैं, सामने बोतल में रखे हुए हैं गंगा जी। और हाँ, ये भी गंगा जी ही है, ये भी गंगा जी ही है, दिख रहे हैं? ये गंगा जी ही है। तो अब बताओ, गंगा जी का साथ हमने नहीं छोड़ा या गंगा जी ने हमको नहीं छोड़ा? और फिर गंगा जी हैं ही कौन? है, हमने नहीं छोड़ा। वास्तव में हम कौन होते गंगा जी को पकड़ने वाले? गंगा जी ने हमको नहीं छोड़ा, समझे? हैं? तो आखिर भगवान का ही तो क्या है, चरणोदक है। कौन से भगवान का? वामन देव का। भगवान वामन देव का चरणोदक है, जो आज भी हम लोग को प्राप्त होता है। आप लोगों के घर कितने लोग हैं जिनके घर में गंगाजल हमेशा मौजूद रहता है? एनीबडी एल्स जिनके घर में गंगाजल नहीं है? है? गंगाजल है ना, सबके पास है ना गंगाजल? है लेकिन वो सेवन नहीं करते। क्या नहीं करते? मतलब उसको जैसे आप कह रहे हो ना, पीते मतलब आप लेते हो, सेवन करते हो, सेवन नहीं करते। तो किस लिए रख रखा है? प्रभु जी आचमन करने के टाइम तो डेली लेते ही लेते हैं गायत्री में। हाँ, फिर गंगाजल का अर्थ क्या हुआ? भारतवर्ष में गंगाजल का अर्थ क्या हुआ? गंगाजल लाओ और रोज पियो भाई, रोज पियो गंगाजल। आचमन करो, पियो। थोड़ा सा गंगाजल रोज पियो, क्या दिक्कत है? कम जाएगा फिर ले आना है। भगवान को अर्पित करके पी लो ना प्रभु। अर्पित क्या, पहले से अर्पित किया हुआ भगवान का चरणामृत। अर्पित क्या करना है? अच्छा। भगवान भगवान चरणामृत अर्पित क्या करना है, पहले से पिए है ना। और ब्रज में भी, यहाँ पे मथुरा वृंदावन में भी गंगा जल आ चुके हैं। एक नहर है जो सीधा माट से होते हुए गंगा जी में प्रवेश करती है। तो वो गंग नहर ही है, मैं उसमें जाके नहाता था, नहाया हूँ। तो गंगा जी का ही पानी है, गंगा जी के नदी से ही स्रोत निकाला हुआ है। तो जो भी है, लेकिन गंगा जी कनेक्ट किया होगा, पास में ही पड़ती है गंगा जी। है। ग्रेटर नोएडा में गंगा जी इधर से तो आती है, यूपी से। हाँ, यूपी से नहीं आती है, यूपी में आती है, उत्तराखंड से। उत्तराखंड से आती है। और गंगाजल में कम से कम भारत में आज आजकल तो मैंने देखा, इसमें इंडिया पोस्ट के वेबसाइट पे मैं देखा कि इफ यू वांट गंगाजल वहां ऑर्डर करिए, वो गंगाजल भेजते हैं। पोस्ट ऑफिस वाले गंगाजल भेजते हैं। इंडिया, भेजते हैं प्रभु जी। हाँ, इंडिया पोस्ट के वेबसाइट पे जाओ, लेकिन महंगा है। 250 ग्राम गंगाजल का कीमत कितना बताया, देख रहा था मैं उस पे, कुछ 350 या 400 था, इंक्लूडिंग कुरियर पोस्टेज चार्जेस। कौन से मिल जाता है प्रभु जी, कौन से? हाँ, उसमें भी मिलेगा।
प्रभु जी ये क्या कहते हैं, हमारे यहाँ आता है गंगा जल, लेकिन वो उसमें मिक्स कर देते हैं सोसाइटी वाले, मतलब पानी में हाँ, मिक्स करके दे देते अरे हैं तो बस। पूजा पाठ के लिए तो भाई वहां से मंगाओ, हर की पौड़ी से मंगाओ, या त्रिवेणी से मंगाओ गंगाजल, या देव प्रयाग से गंगाजल मंगाओ। हैं, संगम का मैं जल लाई पियो, थी संगम प्रयाग का से, जल, मैं संगम का जल। प्रयाग से लाई थी एक छोटी सी कैनी। भागीरथ संगम का जल होवे, या इलाहाबाद संगम का जल होवे, या और उससे ऊपर चले जाओ, अलकनंदा इत्यादि का संगम का जल होवे, तो वो तो जल स्पेशल है। कुल मिला के गंगाजल सबके घर में होता है, लेकिन उसका प्रयोग रोज नहीं करते हैं, करना चाहिए, डेली करना चाहिए। तो बोले कि देखो, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, परीक्षित जी, ऐसा है कि मैंने गंगा जी के बारे में जो कुछ भी कहा, गंगा जी की महिमा के संबंध में, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि गंगा जी भगवान के उन चरण कमलों से निकली हैं जिनका श्रद्धा के साथ चिंतन करके बड़े बड़े मुनि निर्मल हो जाते हैं, और तीनों गुणों के कठिन बंधन को काट कर तुरंत भगवत स्वरूप बन जाते हैं। गंगा जी भगवान के उन चरण कमलों से निकली है जिनका श्रद्धा के साथ चिंतन करके बड़े बड़े मुनि निर्मल हो जाते हैं, और तीनों गुण के काट करके, कठिनाई को काट करके तुरंत भगवत स्वरूप बन जाते हैं। फिर गंगा जी संसार का बंधन काट दे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। आखिर गंगा जी निकली भी तो उसी उन्हीं के चरण कमलों से है। तो गंगा जी, क्या दिन था वो गंगा जी का, जब गंगा के तीर पे हम लोग सुबह सुबह दौरा करते थे, टहला करते थे, सुबह शाम गंगा जी के बांध पे हैं। देवपुरी महाराज, देवपुरी बाबा, कैसे हम लोग सुबह सुबह कैसे हैं गंगा जी के बांध हमने पे। हमने तो हमने तो आपके साथ डुबकी लगाई है, कौन से घाट पर मेरे याद नहीं आ रहा अभी। एक नंबर घाट पे, गुरु का, एक नंबर घाट पर। हाँ, एक नंबर घाट, जहाँ पे वो हनुमान जी का मंदिर नहीं है, ऊपर में शिव जी का नहीं है, शिवलिंग है, और नीचे काफी रेत हाँ जी, है, जहाँ पे हम लोग जाया करते थे बद्री बाबा के साथ। जी ए, जी। एक नंबर घाट 2 किलोमीटर दूर होता था, तो हम लोग चल के जाते, कभी पैदल जाते, कभी गाड़ी जाते, कभी मोटरसाइकिल जाते, लेकिन एक नंबर घाट पे आते हैं। और शाम को सप्तऋषि घाट पे आते, क्योंकि शाम को आरती अच्छी होती थी सप्तऋषि घाट पे। सप्तऋषि घाट पे आज भी आरती हो रही है, तो शाम को हम लोग सप्तऋषि घाट पे आते, कभी कभी शाम को भी डुबकी लगाते और आरती अटेंड करते। और सुबह जो है मंदिर का प्रोग्राम भागवतम वगैरह करके प्रसाद वसाद खा के 2 घंटे बाद, प्रसाद खाने के 2 घंटे बाद फिर जाया करते थे एक नंबर घाट। और वहां पे जो है, और जो ठंड के दिनों में तो वैसे भी 11-12 बजे तक ही निकलते, 10 बजे तक प्रसाद पाते, 12-1 बजे निकलते, धूप हो जाती, तो फिर सीधा एक नंबर घाट पे जाकर डुबकी लगाते, खूब तैरते। ऐसा है, पता है, मैं जिंदगी में सोच नहीं सकता था कि मैं गंगा जी का किनारा छोड़ूंगा, जबकि मेरी पूरी प्लानिंग हो चुकी थी गंगा जी के किनारे ही बसने की, है कि नहीं। तो लेकिन चलो, इच्छा भगवान की कुछ और थी, नहीं तो सारा प्लानिंग मेरा गंगा किनारे पे ही बसने का था। नहीं, और मैं दृढ़ संकल्प था कि मैं यहीं रहूंगा और कहीं नहीं जाऊंगा। प्लानिंग कर भी लिया था, सब कुछ हो भी गया था, लेकिन कहते हैं ना, वैष्णव कृपा, वैष्णव की कृपा थी कि नहीं, आप जाएंगे ब्रजमंडल, चलो जी ब्रजमंडल चलते हैं। तो ऐसे ऐसे इतने दिन गुजारे गंगा नदी के तट पे। वाह वाह वाह, आप लोगों को पता नहीं इतना सौभाग्य मिला नहीं मिला, शायद नहीं ही मिला होगा। हम ऋषिकेश में गंगा जी के तट पे 3 महीना रुके, जहाँ मतलब हम बेड पे सोते थे, तो लेफ्ट करवट करो तो गंगा जी की धाराएं दिखाई देती थी। और
जी मेरी जो बर्थ प्लेस है वो गंगा जी के बिल्कुल पास की है। तो हम जब छोटे थे, कन्नौज की है मेरी बर्थ प्लेस। हाँ, तो गंगा कन्नौज जी में के गंगा बगल जी के जा रही हैं। नाना जी का घर था, तो हम लोग दिन भर वहीं पे गंगा जी पे दिन भर बच्चे खेलते रहते थे। हम लोग स्कूल से सीधा वहीं चले जाते थे। वहाँ दुर्वासा ऋषि आश्रम था एक, तो हाँ, वहाँ प्रसाद भी मिलता था, तो वहाँ प्रसाद पाते थे और शिवलिंग बनाते रहते थे गंगा जी के कन्नौज। किनारे। कन्नौज वही कानपुर के जगह है, कानपुर। कानपुर से पहले है प्रभु जी। हाँ, तो दुर्वासा ऋषि की तपोस्थली भी है वहाँ पे। वहां से वहां गंगा है, आपके गांव में गंगा है। जी जी जी, और बहुत साफ है वहाँ पे। हाँ, बताइए, कन्नौज वहीं से तो थे वो अपना, जो ब्राह्मण थे, कन्नौज के ब्राह्मण। अच्छा, राधा रानी के ननिहाल वहाँ को बोलते हैं, तो टेम्पल भी वहाँ पे बना हुआ है। उनके जो नाना जी का घर है, वो ऐसा पुरानी जगह बनी हुई है वहाँ पे। ये किसने कह दिया नाना जी का घर कन्नौज में है? प्रभु जी वहाँ मंदिर बना हुआ था, तो हम लोग छोटे थे तब जाते थे वहाँ पे। और बाकी पृथ्वीराज चौहान का किला वगैरह बना हुआ है। अरे, राधा रानी का नाना जी का है, ये किसने कह दिया? प्रभु जी एक टेम्पल बना हुआ है, तो पुजारी जी बोलते थे वहाँ पे। वो पुराना सा टेम्पल है। पता नहीं। लेकिन राधा रानी का वहां पे कहाँ से नाना जी आ गए? ब्रज से बाहर तो कहीं नाना जी गए ही नहीं, नानी जी गई नहीं। शायद पूजा भी बहुत ज्यादा होती थी, बहुत सारे वहाँ डिवोटीज भी हैं राधा रानी के उस। जो भी हो, ठीक है। तो बढ़िया है, देखो, जिनको सानिध्य गंगा जी के पास में रहने का मौका मिला, अभी गंगा जी भी करती है। तो गंगा जी का जो सानिध्य है वो बड़ा स्मरणीय है। और जब पता है, जब गंगा जी की पानी कम हो जाता था, गंगा जी का पानी जब बिल्कुल कम हो जाया करता था ऋषिकेश में, तो हम लोग बीच नदी में जाते थे, पत्थर उत्थर दिखने लग जाता था, पत्थर। और उस पत्थर पे फिर योगा करते थे, योगासन करते थे पत्थर पे। और ऐसे ऐसे योगासन, जैसे आदमी अनबैलेंस हो जाए, गिर जाए तो सीधा सर फूटे, ऐसे ऐसे योगासन जो है ना उस पत्थर पे करते थे। और ये बीच नदी में। है कि नहीं? जहां पे घुटने भर पानी है बस, है, या हल्का सा यहाँ तक पानी है, और उसमें योगा करने की इच्छा होती थी, बताओ। गंगा जी का मेरे पास फोटो भी होगा बहुत सारे, उसमें फोटो भी लिए थे, टक टक, बहुत सारे फोटो क्लिक हुई थी बीच नदी में जाकर के। हाँ, हाँ, उसमें लेट जाते तो स्नान भी हो जाता, और बैठ जाते तो ध्यान हो जाता, और खड़े हो जाते तो एक आसन हो जाता, ऐसा होता था। तो गंगा जी के बारे में बताया कि भागीरथ का पुत्र था। अब भागीरथ, जिन्होंने गंगा जी को पृथ्वी पे तपस्या सफल करके, देखो, गंगा जी पृथ्वी पे साधारणतः नहीं आई थी, उन्होंने 3 जनरेशन की तपस्या से प्रसन्न हुई। गंगा जी को आना पड़ा जब तीसरा जनरेशन ने तपस्या किया था, भगीरथ। भागीरथ सफल हुए और अपने सगर के सभी पुत्रों का उद्धार किया। भगीरथ के पुत्र थे शुत, शुत के पुत्र हुए नाभ, ये नाभ का पुत्र हुए संधुदीप, संधुदीप के पुत्र हुए ययु, ययुतायु, अयुतायु, अयुतायु के पुत्र का नाम था ऋतुपर्ण, और वह नल का मित्र था ऋतुपर्ण। उसने नल को पाशा फेंकने की विद्या का रहस्य बताया था, और बदले में उसे अश्व विद्या सीखी थी उससे। ऋतुपर्ण का पुत्र सर्वकाम हुआ, और परीक्षित जी, सर्वकाम के पुत्र का नाम था सुदास, सुदास के पुत्र का नाम था सौदाम, सौदाम की पत्नी का नाम था मदयंती। सौदास को ही कोई कोई मित्र सह भी कहते हैं, कहीं कहीं उसे कलमा शपाद भी कहा जाता है। वह वशिष्ठ के श्राप से राक्षस हो गया था, और फिर अपने कर्मों के कारण संतानहीन हो गया था। यहाँ पे परीक्षित जी ने रोका सुखदेव भगवान को, बोला कि महाराज रुकिए 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 रुकिए, मैं यहाँ पे एक बात जानना चाहता हूं। क्या? कि महात्मा सौदास को गुरु वशिष्ठ ने श्राप क्यों दिया? यदि कोई गोपनीय बात नहीं है तो बताइए, गोपनीय है तो आगे बढ़िए, आगे की कथा कीजिए। यदि इसमें कोई सीक्रेट नहीं है तो इसको बता दीजिए कि सौदास को वशिष्ठ ने क्यों श्राप दिया था। सुखदेव गोस्वामी ने कहा ठीक है। बोले कि ऐसा है, एक बार राजा सौदास शिकार खेलने के लिए
शिकार के लिए गए हुए थे और वहां उन्होंने किसी राक्षस को मार डाला, उसके भाई को छोड़ दिया। उसने राजा के इस काम को अन्याय समझा और उनसे भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए रसोइये का रूप धारण करके उनके घर गया। किसके घर? सौदास जी के घर। भाई को मार दिया, दूसरे भाई को छोड़ दिया, तो भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए उनके रसोई में जाकर के कुछ गड़बड़ी करने के लिए भेष बदल के नौकरी करने लग गए। जब एक दिन भोजन करने के लिए गुरु वशिष्ठ जी वहां राजा सौदास के यहां आए थे, तब उसी रसोइये ने मनुष्य का मांस पका करके परस दिया था। नारायण नारायण नारायण। वशिष्ठ जी ने देखा कि परोसी जाने वाली वस्तु तो नितांत अभक्ष्य है। तब उन्होंने क्रोधित होकर राजा को शाप दे दिया, जा इस काम से तू राक्षस हो जा। जब उन्हें इस बात उनको राजा सौदास को कुछ मालूम ही नहीं था कि हुआ क्या है। जब उनको मालूम हुआ कि यह तो कोई राक्षस ही है जो ऐसा कर सकता है कि मनुष्य का मांस परोस दे, वशिष्ठ जी को समझ में आ गया कि राजा ने ऐसा नहीं किया है, राक्षस ने राजा के किचन में घुस के ऐसा किया है। तब तक तो श्राप दे चुके थे वशिष्ठ जी, लेकिन जब वशिष्ठ जी को यथार्थ पता चला तो उन्होंने सौदास के श्राप को कम कर दिया। कितना कम कर दिया? 12 साल के लिए कर दिया। तुमको जाना पड़ेगा राक्षस की योनि में, लेकिन 12 साल के लिए बस। और राजा सौदास भी अपने अंजलि में जल लिए गुरु वशिष्ठ को श्राप देने के लिए उद्यत हुए। राजा भी वशिष्ठ को श्राप देने के लिए उद्यत हुए, देखो। परंतु उनकी पत्नी मदयंती ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। अरे रे, ऐसा मत कीजिए। इस पर सौदास ने विचार किया कि दिशाएं, आकाश और पृथ्वी सबके सब जीवमय ही हैं, तब यह तीक्ष्ण जल कहां छोड़ूं। सौदास ने संकल्प ले लिया था श्राप देने की, तभी उनकी पत्नी ने रोक दिया था, मदयंती ने। अब हुआ कि ये जल कहां छोड़े, तो उन्होंने क्या किया, उस जल को अपने ही पैर पर डाल दिया। इसलिए उनका नाम हुआ मित्रशह। उस जल से उनके पैर काले पड़ गए थे, इसलिए भी उनका नाम पड़ा कलमाशपाद, जिनके पैर काले हो गए। अब वो 12 वर्ष के लिए क्या हो गए, राक्षस हो चुके थे। एक दिन राक्षस बने हुए राजा कलमाशपाद ने एक वनवासी ब्राह्मण दंपति को सहवास के समय देख लिया, और इस राक्षस को भूख लगी थी जो राजा है। उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण पत्नी की कामना अभी पूर्ण नहीं हुई थी। उसने कहा, राजन, आप राक्षस नहीं हो, आप महारानी मदयंती के पति और इक्ष्वाकु वंश के वीर महारथी हो, आप राजा हो, आप राजा सौदास हो। आपको ऐसा अधर्म नहीं करना चाहिए। मुझे संतान की कामना है और इस ब्राह्मण की भी कामनाएं अभी पूर्ण नहीं हुई है, इसलिए आप मुझे यह ब्राह्मण पति वापस दे दीजिए। पति पत्नी, उसने पति को, ब्राह्मण को छीन लिया, तो पत्नी ने रिक्वेस्ट किया कि पति को वापस दे दीजिए, अभी मुझे बच्चा पैदा करना है, इच्छाएं पूर्ति करनी है। जबकि शरीर क्या था, राक्षस का था, लेकिन वह राक्षस नहीं था राजा। यह बात ब्राह्मणी ने कह दिया कि आप राक्षस नहीं हो, आप राजा हो, इक्ष्वाकु वंश के महान राजा हो, आपके लिए यह शोभा नहीं देगा, और राजा होने के नाते आप ब्राह्मण की हत्या नहीं कर सकते हो, महापाप लगेगा। लेकिन क्या होता है मालूम है,
शरीर तो मिला राक्षस का ना, तो शरीर मिलते ही स्वभाव वैसा ही बन जाता है। जैसा शरीर मिलता है वैसा स्वभाव बन जाता है। क्यों? उस शरीर में उस गुण का काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है, और गुणों से कर्म होता है। तो शरीर राक्षस का तो संस्कार राक्षस का, गुण राक्षस का, तो कार्य कैसे होगा? राक्षस वाला ही होगा, बेशक वो कुछ भी हो। तो बहुत रिक्वेस्ट किया उस ब्राह्मणी ने कि मेरे पति को दे दीजिए, दे दीजिए राजन। और कहा, राजन सुनो, यह मनुष्य शरीर जीव को धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ को प्राप्त कराने वाला है, इसलिए वीर इस शरीर को नष्ट कर देना सभी पुरुषार्थों की हत्या कही जाती है। शरीर को नष्ट करना सभी पुरुषार्थ की हत्या की जाती है, क्योंकि शरीर से ही चारों पुरुषार्थ होता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इसलिए किसी मनुष्य शरीर को मारना पुरुषार्थ को मारना है, चतुष्पुरुषार्थ को मारना है। फिर यह तो ब्राह्मण विद्वान है, तपस्याशील, बड़े बड़े गुणों से संपन्न है। यह उन पुरुषोत्तम पर ब्रह्म की समस्त प्राणियों के आत्मा के रूप में आराधना करना चाहता है, भगवान की आराधना भक्ति करना चाहता है, जो समस्त पदार्थों में विद्यमान रहते हुए उनके अलग अलग गुणों से छुपे हुए हैं, ऐसे भगवान की भक्ति कर रहा है ये ब्राह्मण। राजन, आप शक्तिशाली हैं, आप धर्म का मर्म भली भांति जानते हैं। जैसे पिता के हाथों पुत्र की मृत्यु उचित नहीं, जैसे पिता के हाथों पुत्र की मृत्यु उचित नहीं, वैसे ही आप जैसे श्रेष्ठ राजधर्मी के हाथों मेरे श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि बध किसी प्रकार उचित नहीं है। देखो आज के डेट में कितना घोर कलयुग है। आजकल पिता ही पुत्र पुत्री को मार देता है, नहीं? कितना घोर कलयुग है। पिता पुत्री को मार रहा है, गोली मार दिया, पुत्री को गोली मार दिया है। यही ज्यादा दूर नहीं, गुड़गांव में, अरे दिल्ली गुड़गांव में ऑल इंडिया मेडिकल हॉस्पिटल है। बहू से शायद अवैध संबंध ऐसा कुछ था, तो आगरा में उसको सप्पल से मार दिया। तो यही बात है ना, कैसे भी यह उचित नहीं है। बोला ठीक है, जिस प्रकार से पिता के हाथों पुत्र की मृत्यु उचित नहीं होती, पुत्र या पुत्री जो भी है, पिता अपने पुत्र पुत्री को मारेगा क्या? नहीं। वैसे ही राजर्षि के हाथों ब्राह्मण का वध उचित बिल्कुल नहीं है। वैसे तो ब्राह्मण का वध किसी के लिए भी उचित नहीं है। बोले कि आपका साधु समाज में बड़ा सम्मान है, भला आप मेरे परोपकारी निरपराध। अब देखो, शरीर मिला है राक्षस का, राक्षस को भूख लगता है तो कुछ नहीं पता चलता है, जो भी दिखेगा मार डालेगा और खा जाएगा। बहुत समझाई ब्राह्मणी ने कि मेरे ब्रह्मवादी पति का वध ठीक नहीं है, आप वापस कर दीजिए। ये तो गाय के समान निरीह है, इतना साधु पुरुष है, फिर भी यदि आप इन्हें खा ही डालना चाहते हैं, अरे तो पहले मुझको खा लीजिए, क्योंकि अपने पति के बिना मैं मुर्दे के समान हो जाऊंगी और एक क्षण भी जीवित न रह सकूंगी। ब्राह्मण पत्नी बड़े ही करुणापूर्ण वाणी से इस प्रकार कहकर अनाथ की भांति रोने लगी। परंतु सौदास ने श्राप से मोहित होने के कारण उसकी प्रार्थना पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। राक्षस शरीर को दया नहीं आती है। जिसके अंदर दया नहीं, वो राक्षस। इतना कुछ कहने के, करुणपूर्ण वाणी को सुन करके, करुणापूर्ण ब्राह्मणी की करुणापूर्ण वाणी को सुन करके ब्राह्मण पत्नी कितना भी रोई चिल्लाई, लेकिन कुछ नहीं। ब्राह्मण को खा गया जैसे बाघ किसी पशु को खा जाए। जब ब्राह्मणी ने देखा राक्षस ने मेरे गर्भाधान के लिए उद्यत पति को खा लिया, तब उसे बड़ा शोक हुआ। वह सती थी ब्राह्मणी,
ब्राह्मणी क्रोध करके राजा को श्राप दे दिया, अरे पापी, मैं अभी काम से पीड़ित हो रही थी, ऐसी अवस्था में तूने मेरे पति को खा डाला। इसलिए मूर्ख, जब तू स्त्री से सहवास करना चाहेगा तभी तेरी मृत्यु हो जाएगी। यह बात मैं तुझे सुझाए देती हूं, अर्थात यह तुझे मैं श्राप दे रही हूं। इस प्रकार मित्र सह को श्राप देकर ब्राह्मणी अपने पति की अस्थियों को धधकती हुई चिता में डालकर स्वयं भी सती हो गई और उसने वही गति प्राप्त की जो उसके पति देव को मिली थी। क्यों ना हो, वह अपने पति को छोड़कर और किसी लोक में जाना भी तो नहीं चाहती थी। सती थी, सती व्रता थी, पति व्रता थी, सती हो गई। अब दुनिया संसार के तरफ देखें तो लोग ये पूछेगा, जब उसकी पत्नी कह रही थी, ब्राह्मणी कह रही थी कि वो ये ब्राह्मण भक्त है, ये है, वो है, इतने अच्छे हैं, तो इतने कौन से बुरे कर्म किए कि ब्राह्मण को मृत्यु राक्षस के द्वारा हो गया। तो देखो ऐसा है, ये भक्त होना, भगवान की भक्ति करना और वेदवादी होना, पढ़े लिखे होना, ज्ञानवान होना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र या कुछ भी होना, ये सब मैटर नहीं करता है मृत्यु काल के सामने। वो तो समय से जो प्रारब्ध में जिस प्रकार से जाना हो वो तो जाएगा ही जाएगा। अब उस ब्राह्मण के लिए ऐसी ही मृत्यु लिखी थी। ब्राह्मण हुआ, वेदवादी ब्राह्मण, ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण, तपस्वी ब्राह्मण होते हुए भी राक्षस खा गया। तो ये उसके क्या कर्म थे, क्यों राक्षस ने खाया, फिर इसकी वजह से क्या हुआ, नहीं तो कर्म का जो जंजाल है ना, बड़ा कठिन है समझना। कभी कभी गंदे लोगों को बड़ा अच्छा दिखता है कि सब ठीक ठाक हो रहा है, और अच्छे लोगों के साथ लगता है कितना बुरा हो रहा है। तो ये सब कर्मों का फल है, कर्मों के रिएक्शंस हैं, कर्मों के जाल हैं, समझे। ब्राह्मण चले गए, पति नहीं सती हो गई, श्राप दे दिया राजा सौदास को, अर्थात उस सौदास जो बने थे 12 वर्ष के लिए। अब क्या हुआ, 12 वर्ष तो बीत गए, 12 वर्ष के लिए ही राक्षस बना था वो। जब राजा सौदास श्राप से मुक्त हो गए और जब वे सहवास के लिए अपनी पत्नी के पास गए, तब उसने इन्हें रोक दिया, क्योंकि उसे उस ब्राह्मण की श्राप का पता था, पत्नी को। उसके बाद उसने स्त्री सुख का बिल्कुल परित्याग ही कर दिया। इस प्रकार अपने कर्म के फलस्वरूप वे संतानहीन हो गए। कोई संतान नहीं हुआ। तब वशिष्ठ जी ने उनके कहने से मदयंती को गर्भाधान कराया। मदयंती 7 वर्ष तक गर्भ धारण किए रही, कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। तब वशिष्ठ जी ने पत्थर उसके पेट में मारा, इससे जो बालक हुआ वह अश्म अर्थात पत्थर, अश्म कहते हैं संस्कृत में पत्थर को। तो पत्थर की चोट के कारण वह बालक पैदा हुआ, इसलिए उसका नाम कहलाया अश्मक। अश्मक के मूलक का जन्म, अश्मक के पुत्र हुआ मूलक। जब परशुराम पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर रहे थे, तब स्त्रियों ने उसे छिपा कर रख लिया। किसको? अश्मक को, सॉरी मूलक को। परशुराम जी क्षत्रियहीन कर रहे थे पृथ्वी को, तो स्त्रियों ने छुपा लिया मूलक को, इसलिए नारी के द्वारा बच गए, इसलिए उनका नाम नारी कवच भी हुआ। इसे मूलक इसलिए कहते हैं कि वह पृथ्वी के क्षत्रियहीन हो जाने पर भी उस वंश का मूल बना रहा। मूलक के पुत्र हुए, तो समझ गए, अश्मक से मूलक का जन्म हुआ। मूलक क्यों मूलक कहलाया? क्योंकि वह मात्र इकलौता
वंश का बचा, मूल बचा, इसलिए उसको मूलक भी कहलाया, नारी कवच भी कहलाया। तो मूलक के पुत्र हुए दशरथ, समझे? दशरथ के एडविड, और एडविड के पुत्र हुए राजा विश्वसह। विश्वसह के पुत्र ही चक्रवर्ती सम्राट खड़वांग हुए। युद्ध में उन्हें कोई जीत नहीं सकता था। उन्होंने देवताओं की प्रार्थना से दैत्यों का वध किया। जब उन्हें देवताओं से यह मालूम हुआ कि अब मेरी आयु केवल दो घड़ी बाकी है, तब वे अपनी राजधानी लौट आए और अपने मन को उन्होंने भगवान में लगा दिया। वे मन ही मन सोचने लगे कि मेरे कुल के इष्ट देवता हैं ब्राह्मण, उनसे बढ़कर मेरा प्राण और प्राणों पर भी, मतलब इष्ट देव है ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब मेरे प्रेम और प्राण से बढ़कर भी हैं। पत्नी, पुत्र, लक्ष्मी, राज्य, पृथ्वी भी मुझे उतना प्यारे नहीं लगते जितना हमारे कुल देवता ब्राह्मण। मेरा मन बचपन में भी कभी अधर्म की ओर नहीं गया। मैंने पवित्र कीर्ति भगवान की अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं देखी। तीनों लोकों के स्वामी देवताओं ने मुझे मुंह मांगा वर देने को कहा, परंतु मैं उन भोगों की लालसा बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि समस्त प्राणियों के जीवनदाता श्री हरि की भावना में मैं मग्न हो रहा था। जिस समय देवताओं के इंद्रियां और मन विषयों में भटक रहे हैं, वे सत्वगुण प्रधान होने पर भी अपने हृदय में विराजमान सदा सर्वदा प्रियतम के रूप में रहने वाले अपने आत्मस्वरूप भगवान को नहीं जानते। सत्वगुण प्रधान है देवता, फिर भी भगवान को नहीं जानते। फिर भला जो रजोगुणी तमोगुणी है वो कैसे जान सकते हैं? इसलिए अब इन विषयों में मैं नहीं रमता। ये तो माया का खेल है। आकाश में झूठ मूठ प्रतीत होने वाला गंधर्व नगरों से रचकर, नगरों से, गंधर्व नगरों से बढ़कर इसकी सत्ता क्या है? नहीं, कुछ भी नहीं। ये तो अब अज्ञानतावश चित्त पर चढ़ाए गए संसार के सच्चे रचयिता भगवान की भावना में लीन होकर मैं विषयों को छोड़ रहा हूं और केवल भगवान के ही शरण ग्रहण कर रहा हूं। बोले परीक्षित जी, भगवान ने राजा खड़वांग की बुद्धि को पहले से ही अपनी ओर आकर्षित कर रखा था। इसी से वे अंत समय में ऐसा निश्चय कर सके। अब उन्होंने शरीर आदि अनात्म पदार्थों में जो ज्ञान मूलक आत्म भाव था उसका परित्याग कर दिया और अपने वास्तविक आत्म स्वरूप में स्थित हो गए। वे स्वरूप साक्षात पर ब्रह्म हैं। वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, शून्य से भी के ही समान है, परंतु वह शून्य नहीं, परम सत्य। भक्तजन उसी वस्तु को भगवान वासुदेव के नाम से वर्णन करते हैं। तो ऐसे राजा खड़वांग हुए, बड़े ब्राह्मण भक्त। ब्राह्मण उनके इष्ट देवता हुए और उनसे भगवान की भक्ति उनको मिली। देखो, जानते हो हर व्यक्ति का एक इष्ट देवी देवता होता है। ये इष्ट देवी देवता क्या करते हैं? इष्ट देवी देवता से आप चाहो तो भगवान की भक्ति के लिए प्रार्थना करो, वो मदद करेंगे, या तो आप चाहो संसार की भोग लेने के लिए तो उसमें भी मदद करेंगे। क्या चाहते हैं वो आपको इष्ट देवी देवता देते हैं। तो सभी व्यक्ति का इष्ट देवी देवता होता है, हर जीव का। आप अपनी कुंडली बनाओ, कुंडली में आपको पता चल जाएगा कि आपके इष्ट देवता कौन है। अर्थात वह देवताओं में, सभी देवताओं में वह आपका जो इष्ट देवता होगा वो आपको अधिक हेल्प कर रहे हैं आपके जीवन में कुछ भी पाने खोने के लिए। आप लोगों को पता है आपके इष्ट देवता कौन है? सबके अपना एक इष्ट देवता होता है, आचार्य होता है, गुरु होता है? हर जीव का वो जन्म लेते ही डिसाइड हो जाता है कि हाँ, कि ये मेरे क्लाइंट है। हाँ, तो सभी जीव का जो है ना ये होता है कि भाई ये तुम्हारा क्लाइंट है, ये तुम्हारा क्लाइंट है, तुम्हारा क्लाइंट है। आप जिससे कनेक्ट हो जल्दी है ना। तो ज्योतिष से पता चलता है, जन्म कुंडली से पता चलेगा, आपके जन्म कुंडली से। तो ऐसा हुआ कि यहां पर जो है ये, लेकिन क्षत्रिय और वैश्य का, क्षत्रिय और वैश्य का एक तो अपना देवता जो भी है इष्ट है ही,
लेकिन उससे ऊपर बाय डिफॉल्ट बताया गया है कि ब्राह्मण उनके इष्ट देव होते हैं, क्षत्रियों का और वैश्यों का। इसलिए क्षत्रिय और वैश्य ब्राह्मण को बहुत पूजते हैं, ब्राह्मण को मानते हैं, ब्राह्मण से डरते हैं, ब्राह्मण को प्रसन्न करते हैं, क्योंकि वो भू देव हैं ऐसा। इसलिए राजा खटवांग क्या है, क्षत्रिय हैं, इनके इष्ट इन्होंने ब्राह्मण देव को ही, इनके इष्ट ब्राह्मण देव ही, वैसे तो सभी क्षत्रियों के इष्ट हैं, देव है ब्राह्मण, लेकिन उन्होंने अपना इष्ट भी बना लिया ब्राह्मण को ही, है कि नहीं। तो बोले कि इस प्रकार से क्या होता है, आपके इष्ट देव जो है आपको मदद करते हैं परम सत्य तक पहुंचने में। यदि परम सत्य को जानने की इच्छा है तो, अगर भोग वस्तु लड्डू पेड़े लेने की इच्छा है तो लड्डू पेड़े भी दे देंगे, लेकिन रो के देंगे। क्या गधा आदमी है, हमको अपॉइंटमेंट किया गया है इसको भगवत भक्ति प्राप्त करवाने के लिए, और ये कहाँ है ना। ये इष्ट देवता आपके इच्छा के विपरीत नहीं चल सकते हैं। अगर आपकी इच्छा होगी हमें नहीं भोग चाहिए, तो भोग ही देने में मदद करेंगे। वो ये नहीं कहेंगे हाथ पकड़ के रुको, तुमको भोग नहीं, तुमको भगवान की भक्ति चाहिए, ऐसा नहीं। उनको अपॉइंटमेंट किया गया है कि भाई आप इनके सहयोग करो, बस इनके फेवर में और करो, और वो जिस तरफ जाए उसके फेवर में जाओ। भोग चाहिए, भोग में जो भी इच्छा करता है उसको पूर्ति करो। इसलिए जो भी सही गलत हम इच्छा करते हैं उसकी पूर्ति के लिए सबसे हमारे इष्ट देव आ जाते हैं कि ठीक है बेटा, रास्ता बनाता हूं तेरे लिए, अच्छा बुरा कुछ भी हो वो रास्ता बना देंगे इष्ट देव, समझे। यहां पर इन्होंने अपने इष्ट देव की कृपा से भगवान वासुदेव में ही पूर्ण रूप से निश्चयात्मक बुद्धि से आकर्षित हो चुके थे। इनका नाम क्या था, क्या था इस राजा का नाम, खड़वांग। अब सुनो, खड़वांग के पुत्र कौन हैं, दीर्घबाहु। ये भी बड़े यशस्वी पुत्र, और दीर्घबाहु के एक और यशस्वी पुत्र उत्पन्न हुए, उनका नाम क्या था, रघु, समझे। रघु के पुत्र हुए अज, अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ। एक वो दशरथ अलग थे जो अभी अभी हमने सुना था, खड़वांग के दादाजी के दादाजी, वो दशरथ अलग थे। लेकिन यहां एक और दशरथ हुए, अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए। अब यहां से रघुकुल चली आई, रघुकुल यहां से शुरू हो जाता है, नाम लेते हैं ना। तो रघु के अज और अज के पुत्र महाराज दशरथ, भगवान श्री हरि ने, भगवान श्री हरि ने स्वयं अपने अंशों से 4 रूप धारण किए और राजा दशरथ के पुत्र हुए। ये चारों अंश भगवान के ही थे, जिनका नाम क्या हुआ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। अपने अंशों के अंश से। परीक्षित जी, सीतापति भगवान राम का चरित्र तो तत्वदर्शी ऋषियों ने बहुत कुछ वर्णन किया है, और तुमने अनेक बार सुना भी है भगवान राम के। कौन है जो भगवान राम का लीला ना सुना हो। फिर भी पुनः दोबारा से सुखदेव गोस्वामी थोड़ा भगवान राम के बारे में बताएंगे, क्योंकि भगवान की लीला इसलिए नहीं छोड़नी चाहिए कि हमने पहले सुन रखा है। आप जितने बार भी सुने हो भगवान की लीला दोबारा सुनो, तिबारा सुनो, जैसे भी दोबारा सुनते ही रहो। तो उन्होंने कह दिया कि आप पहले अनेक बार भगवान राम के चरित्र को सुना है, जो अलग अलग ऋषियों ने
वर्णन किया है, आपने पहले भी सुना है, किंतु मैं अब थोड़ा सा शॉर्टकट में, ब्रीफ में आपको भगवान राम के कुछ चरित्रों के बारे में बताता हूं। अब यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने भगवान राम के चरित्र को बताया है। जो चैप्टर नंबर चेंज हो जाता है, 10वें अध्याय, 10वें अध्याय में भगवान राम के लीला का वर्णन है। भगवान राम की लीला के लिए शायद 2 चैप्टर डेडिकेट करते हैं भागवतम में। हाँ, 2 चैप्टर है, एक 10 और 11 चैप्टर है। 9वें स्कंद का 10 और 11 चैप्टर भगवान राम के लीलाओं का वर्णन है, और 14वें चैप्टर और 12 चैप्टर से इक्ष्वाकु के अन्य राजाओं का वर्णन करेंगे, और उसके बाद राजा निमि का वर्णन करेंगे, और फिर चंद्रवंश का वर्णन करेंगे 14वें अध्याय से। राजा चंद्रवंश का वर्णन तो रामचंद्र जी सूर्यवंश में, और फिर चंद्रवंश के वर्णन के बाद आएंगे भगवान कृष्ण, इसलिए 10वां स्कंध आने ही वाला है। तो बहुत अधिक वर्णन नहीं कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी भगवान राम के चरित्र को, लेकिन शॉर्टकट में क्विक रिवीजन के रूप में भगवान राम के थोड़ा सा वर्णन करेंगे। तो भगवान राम के चरित्र का वर्णन हम आज नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम कल सुनना चाहते हैं। तो आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे, आज का पड़ाव यहीं रहेगा भागवतम की यात्रा में। कल 10वां अध्याय करेंगे भगवान राम के लीला, और भगवान राम के कुछ शेष लीला। 2 ही चैप्टर है भगवान राम के पास टाइम हैं, ग्लोरीज और ठीक है, 10 और 11 बस। फिर हम लोग चंद्रवंश में आ जाएंगे। क्या बात है। तो वैसे देखो आज नवमी है, कल 10वीं है, इसलिए कल 10वां अध्याय पढ़ेंगे, और उसमें भगवान राम का लीला सुनेंगे, राम लीला। 10वां अध्याय 10वीं तिथि, ठीक है। आज डेट क्या है, 19। यहीं तक आज के लिए। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एकम मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, कर्मापि तस्य देवस्य सेवा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते, गोपेशु गोपिका कांतं राधा कांतं नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो कार्तिक कृष्ण लीला, चैत्र रामलीला, श्रावण शिवलीला है। हर महीने का कुछ विशेष विशेष भगवान की लीलाओं का महात्म्य है। तो हम लोग आज भी शिव लीला में 11, 11:15 के आसपास बैठेंगे,
आगे कथा सुनेंगे वहां पे। तो माता जी कहाँ गई? जयति ते अधिकम जन्मना व्रज शयत इंदिरा शाश्वतत्र ही।